नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुश नसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। रिश्ते और पैसे, ये जो हमने टॉपिक लिया है इसका आज पार्ट 2 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले ही टेलीकास्ट कर चुके हैं। इसमें हम एक कहानी आप लोगों को दिखा रहे हैं, सच्ची घटना, कि उस कहानी में कैसे जब पैसों से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी जाती है तो क्या होता है। चलिए, इसका पार्ट 2 यानी कि आज उस कहानी को हम लोग पूरा करेंगे। हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं मिशन हैप्पीनेस के सदस्य। सर, जय माता दी। May God bless everyone with good life, with peaceful life, with true life and fearless, greedless life. सर, हमारी जो पार्ट 1 में कहानी अधूरी रह गई थी वो आज हम पूरा करेंगे। उस कहानी को हम दिखाएंगे अभी लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि मन में बार बार सवाल आ रहा है कि आखिर हमें हो क्या गया है। हमारा भारत देश जहाँ भाई भाई के लिए त्याग कर देता है, ये राम के देश में रावण का युग कैसे आ गया सर? ये इतना ज़्यादा अंतर कैसे आ गया? कितना नेचुरल और कितना इनोसेंट और लेकिन कितना रेलिवेंट क्वेश्चन है कि राम के देश में जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया, जहाँ भरत ने त्याग किया, वहाँ पे भाई भाई का दुश्मन कैसे हो गया। तो ये कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है, ये होना भी था, क्योंकि जो जिस हिसाब से जो हमारा धर्म है उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, उसका अपने अपने ढंग से तोड़ मरोड़ दिया गया धर्म को। तो वो धर्म को जब तोड़ दिया जाता है वो अधर्म बन जाता है। पॉजिटिव एनर्जी को जब उल्टा कर दिया जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। तो अगेन वही बात आई कि जब हमारे घरों में संस्कारों का अभाव होगा, ज्ञान का अभाव होगा। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होने वाला है। अनलेस वी नो द कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस इन दिस लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ, तब तक ये सिचुएशन खराब होती चली जाएगी। इसीलिए जो टीवी है, जो मीडिया है, जो स्कूल है, जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि लोगों को खोल खोल के बताएं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये बोलते हैं, जब अंत में ले जाते हैं शव यात्रा में बोलने का कोई फ़ायदा होगा, लेकिन शिव यात्रा जिस समय मेरी आत्मा जिंदा है, शरीर में है, तो हमें कहना चाहिए राम नाम सत्य है, सत्य खोलो तो मुक्ति है। और जब सत्य खुलेगा तो व्यक्ति को डर लगेगा कि मैं अपराध ना करूं। जैसे अपराध होते हैं ना, वैसे अध्यात्म की दुनिया में अपराधों को पाप कहते हैं, और पापों की सज़ा ज़बरदस्त होती है। जैसे अपराध की सज़ा ज़बरदस्त होती है, शरीर को मिलती है। तो इसलिए ये कारण तो ये है। बात आपने बिल्कुल सही की है सर। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, सोचने के लिए मजबूर करती हैं ये चीज़ें। अब आइए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है राकेश का, क्या होता है अंकिता का। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अंकिता और उसके परिवार की कहानी का शेष भाग आप सभी के लिए लेकर आए हैं। राजेश और उसकी पत्नी ने भोपाल पहुंचकर अब अंकिता की पढ़ाई और खुद के जीवन यापन में ही समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था। भागती दौड़ती जिंदगी में दिन इतनी तेजी से बीते कि राजेश को अपना पुराना जीवन, बुरी यादें कभी परेशान नहीं कर पाई। राजेश किस्मत और पैसों से ज्यादा अब अच्छे और सच्चे रिश्तों पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करने लगा था, क्योंकि जब रिश्तों ने मुंह फेर कर उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था, तब उसका एक दोस्त संजीव ही उसके काम आया, जिसने पैसे नहीं बल्कि दोस्ती पर विश्वास किया। वो राजेश की काबिलियत को जानता था, तभी तो उसने राजेश को भोपाल यहाँ बुलाकर नौकरी दिला दी। 15 सालों के बाद राजेश और सविता अंकिता को सामाजिक ज्ञान बताते हुए अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं, क्योंकि अब अंकिता यूपीएससी जे का एग्जाम पास करके जज बन गई थी और उसकी पहली पोस्टिंग आगरा में थी, जो उसके पापा के गांव के नज़दीक है। और तभी राजेश अंकिता को समझाता है, बेटा, मैंने बड़ी ईमानदारी से, अच्छे कर्मों से जो परिश्रम किया है ना, आज उसी का परिणाम है जो आज तुम इतनी काबिल हो। बेटा, आप कोई ऐसा काम मत करना कि मेरा अभिमान किसी भी जगह झुके। जब मैं और तेरी मम्मी बहुत परेशान थे, तब हम चाहते
तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के लिए परिवार से लड़ जाते, बड़े भाई राम सिंह और अपना दोनों का जीवन खराब कर बैठते। मैंने पैसे को ठोकर मारी बेटा। तेरे ताऊ ने कभी नहीं पूछा कि छोटे कैसे जिएगा, ये अपना हिस्सा ले ले। मालूम है क्यों? वो जानते थे राजेश सब देख लेगा। उनका ये विश्वास ही मुझे ताकत देता है बेटा। क्यों झूठ बोलते हो? बड़े भैया ने इसलिए मतलब नहीं रखा क्योंकि कहीं राजेश अपना हक ना मांग ले, और आप बाबूजी की इज्जत के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। ठीक है ना यार, जो तुम समझो। कम से कम मेरी समझदार ही सही। अब खुश तो हैं भैया भाभी कम से कम। ये कहकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकिता अपने पापा को फोन करती है और कहती है, हेलो पापा, मेरे कोर्ट में केस आया है। एक आदमी का नाम है राजवीर। उसने अपने सगे भाई विशाल का कत्ल कर दिया, और उसमें ख़ास बात यह है कि राजवीर के पापा का नाम राम सिंह है। मुझे तभी पापा आपकी याद आ गई। देखो, आपने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़कर आप भोपाल आ गए, लेकिन इनको देखो, इन्होंने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई का कत्ल ही कर दिया। इन लोगों की निभी नहीं। देखो पापा, इन लोगों ने अपने भाई को ही मार दिया। बेटा, राजवीर तो तेरा भाई है। भैया क्या ये क्या हो गया? जिस जमीन से ज्यादा मैंने रिश्ते बचाए उस घर में ये कैसे? पीछे से सविता ने जोर से बोला, देखा, होगा, यही होगा। भाई का अंश खाने वाला ना कभी सुखी रह ही नहीं सकता। भगवान के यहाँ देखो, देर तो है पर अंधेर नहीं। तभी राजेश चिल्लाते हुए बोलता है, सविता अब तो चुप हो जाओ। चली कटी बोलना बंद करो। अब तुम कब ऐसी हो गई हो? अभी हमने कहानी दिखाई है, लेकिन अभी इस कहानी को हम पूरा करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी सर, मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगी, मन में मेरे सवाल आया है कि आखिर परिवार में पैसों को लेकर इतनी मारामारी क्यों होने लगती है? क्यों इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं? और मैं ये सब सोच के इस असमंजस की स्थिति में हूँ कि आखिर हम इम्पोर्टेंस किसको दें, रिश्तों को या पैसों को? नहीं, इम्पोर्टेंस तो देनी है। देखिए, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, संपत्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, रिश्ते भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन अब रास्ता जो आया, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल्स। मतलब उद्देश्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? माध्यम होता है, हमारा रास्ता क्या है। तो अगर हमने पैसे को गलत तरीके से कमाया, किसी का हक मारा, वो हराम हो गया। एक होता है हलाल, एक होता है हराम। तो जब मैं किसी का हक मारूँ, बहन का हक मार लूँ, भाई का हक मार लूँ, या किसी और का पार्टनर का हक मार लूँ, उस समय बड़ा खुशी मिलती है, बड़ी शक्ति मिलती, बड़ा आनंद आता है। वाह, मैंने तो जीत लिया। अब पता चलता है कि अभी तो जीत लिया, लेकिन लंबी लड़ाई हार गए। छोटी लड़ाई जीत ली, बड़ा युद्ध हार गए हम। तो 100% बेईमानी का असर तो बुरा होना ही है, सूनर और लेटर। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि खुशी तो हम मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें इंटरनल खुशी चाहिए तो हमें रिश्तों के लिए जीना ज़रूरी है। तो आइए आगे हम दिखाते हैं कि आखिर क्या होता है अंकिता का, क्या अंकिता का डिसीजन होता है, और अंत में इस कहानी का जो ये अंत है वो कैसे होता है। आइए आपको दिखाते हैं। सविता और राजेश राम सिंह के घर यानी अपने गांव जाते हैं। राम सिंह अपने भाई को देखकर लिपट लिपट कर रोने लगता है और कहता है, भाई सब खत्म हो गया। राजवीर ने ये क्या कर दिया? जिस बंटवारे से मैं डर रहा था कि तेरा खेत तुझे देना पड़ेगा, उसी खेत ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। राजवीर ने लालच में आके सब खत्म कर दिया। लेकिन तुझे कैसे पता चला? भैया, तेरी भतीजी आगरा में जज है, उसी ने बताया। राजवीर के केस उसकी कोर्ट में चल रहा है। भैया, भाई राजवीर, अंकिता तेरी बेटी है। राजवीर, अंकिता से कह दो कि मेरे इस बेटे को बचा ले, वो तो जज है, इसकी जमानत कर दे। रुको भैया, मैं अंकिता से बात करता हूँ। राजीव अंकिता को फोन लगाता है और अंकिता से कहता है, अंकिता बेटा, तेरे ताऊ चाहते हैं कि राजवीर की तू मदद कर, देख उसे जमानत हो जाए तो कर दे। आप ये क्या चाहते हो पापा? बेटा, हो सके तो कर दे, मैं भी यही चाहता हूँ। पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर आपकी शिक्षा पर भी तो सवाल खड़ा होगा ना पापा। और आप ही ने तो कहा था, पहले कर्म, फिर रिश्ता और आखिरी में धन का महत्व जीवन की सबसे अहम खुशहाली है। पापा, आपने तो मुझे राज बताया था और आज आप उसी को खत्म करना चाहते हैं। तभी राम सिंह राजीव से कहता है, राजीव,
रुको मेरे भाई, अंकिता सही कह रही है। पिता प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं अपने बेटे के कातिल को बचाने की हिमायत कर रहा हूँ। तुमने जो शिक्षा दी है, जो संस्कार दिए हैं, वो अंकिता में झलकते हैं। मैंने तो अपने भाई की जमीन कैसे हथियाई जाए, इसी विचार को अपने बच्चों में पाला था और आज उसका परिणाम मेरे सामने है। भाई, अंकिता को अपने काम से मत रोको। मैं समझ गया, किसी के पैसे मारने से भाई घर नहीं भरता, कर्म से ही सफल जीवन की नींव रखी जा सकती है। भाई, मैं समझ गया। देखा आपने दोस्तों, कभी कभी हम पैसों के चक्कर में अपने रिश्तों को दांव पर रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, यही रिश्ते आपके जीवन में हरियाली का काम करते हैं, उस खूबसूरत हवा का काम करते हैं जो आपको परेशानी में, दुख में, तकलीफ में शीतलता का एहसास कराती है, उस धूप में छाँव का एहसास कराती है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। ये हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद है इस कहानी के ज़रिए हम पैसों की जगह रिश्तों को ज़रूर अहमियत देंगे। अभी सर हमने कहानी ये पूरी देखी है, लोगों ने, हमने भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में भी आई हैं। लेकिन सर एक गौर करने वाली बात ये है कि मन में जो ये सवाल आ रहा है ना कि अभी अगर ये वक्त है तो ये आने वाला वक्त कैसा होगा, हम कैसे फेस करेंगे। बड़ा डर लगता है सर इन सारी चीज़ों को देख। बिल्कुल डर लगना चाहिए, बिल्कुल डर लगना चाहिए। और इसको हम लोग अपने एक प्रोडक्ट से जोड़ते हैं। अब आप हैरान होंगे, बोले ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गया। रिविन HH, ये रिविन हेल्दी हार्ट कैप्सूल्स हैं। अब अगर हमने ये हेल्दी हार्ट कैप्सूल क्यों बने, आपने देखा होगा इस समय सबसे ज़्यादा बीमारियां हार्ट की हो रही हैं। इसमें बार्क ऑफ अर्जुना है, गार्लिक है, त्रिकटू है, गोखरू है और कार्डमम है। तो आज का अगर हमने जितना अपना एंग्जाइटी ली, पैसे के लिए लालच किया, लोभ किया, अहंकार किया, गुस्सा किया, इसका सारा इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे आएगा, हमारे ब्रेन पे आएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, शरीर से हमें जो कष्ट आएंगे वो तो बिल्कुल आएंगे। अब उतना पैसा जितना हमने मान लिया किसी के 4 लाख रुपए हड़प लिए, या उसको कहना चाहिए कि मिस अप्रोप्रिएट कर लिए, तो पता चला खर्चा हमारा 6.5 लाख रुपए का हो गया, प्लस दवाइयाँ रोज़ खानी पड़ेंगी। और ये सब करते करते जो मन है इतना दुखी हो जाता है कि वो कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव कर ही नहीं सकता। जो मैं ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपने बिजनेस में, अपने काम में 10 या 12 लाख रुपए कमा सकता था, वो मेरी कमाने की एबिलिटी ही कम हो जाएगी। मैं पता चला 10 लाख के बजाय 4 लाख कमाऊंगा, तो एक तो मेरे खर्चे हो गए एक्स्ट्रा, ऊपर से मेरी इनकम कम हो गई। तो कुदरत डबल मार मारती है। ईमानदार आदमी को डबल फ़ायदा पहुंचाएगी और बेईमान में डबल मार मारेगी। वो विविध ब्याज मिलता है, डिविडेंड विद डिविडेंड। तो ये जो प्रोडक्ट है ना रिविन HH, ये है इसीलिए कि अगर हमारा ब्लड फ्लो कम हो गया है, मायोकार्डियल मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल एज के हिसाब से कम हो जाता है ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो कम होता है तो ब्लड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हार्ट के ऊपर। हार्ट को ज़्यादा काम करना, पंपिंग करनी पड़ती है, तो हार्ट वीक हो जाता है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है ये हर्बल है, ये बिल्कुल साइड इफेक्ट इसके नहीं है, और ये एक तरीके का सेब है, हार्ट एप्पल फॉर द हार्ट है। और एम्स के डॉक्टर्स ने इस फॉर्मुलेशन को रिकमेंड किया हुआ है। 1 कैप्सूल 2 टाइम्स इन ए डे, रोज खाएं, 40 साल के जिसकी एज हो गई। कौन कौन दे सकते हैं सर? इसको कोई एवरीवन, इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। देखिए बार्क अर्जुना की बार्क है, इसमें गार्लिक है, लहसुन रोज खाएं, इसमें त्रिकटू है, गोखरू है, कार्डमम है। ये ब्लड प्रेशर कम करेगा, ये हमारे डाइजेशन अच्छा करेगा, जो फैट मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, चिकनाई नहीं जमा होगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें प्लेक बन जाता है, उसमें चिकनाई जमा हो जाती है, LDL बढ़ जाता है, HDL कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसको ये काम करेगा, क्या करेगा, HDL को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज़ करेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज़ कर देगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा और हार्ट को प्रिवेंट करेगा हार्ट अटैक से। कितना खूबसूरत हो गया। और कॉस्ट क्या है, 6 रुपीज़। अब हम लोगों को लिखा है ना इसमें गॉड ब्लेस, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है, देखिए गॉड ब्लेस। तो गॉड ब्लेस का मतलब हुआ 6 रुपीज़ से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, इसमें हमारे एक्सपेंसेस मीट आउट हो गए। 2 कैप्सूल्स पर डे खाने हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो कितना हुआ, 12 रुपये रोज़ का, 12 रुपीज़ पर डे। 12 रुपीज़ पर डे मीन्स ओनली 360 रुपीज़ पर मंथ, 360 रुपीज़। तो खड़े खड़े हम लोग बाहर जाकर चाट पकौड़े खा लेते हैं,
है ना। तो 360 रुपये में अगर हमारी हार्ट की इंश्योरेंस हो जाए, एश्योरेंस हो जाए, तो क्या नुकसान है। तो ये इसके लिए है कि हम लोग एक तो अपना माइंड अपना कूल रखें, ग्रीड फ्री रखें, उसके बाद परमात्मा 100% असर दिखाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी सर ने जो प्रोडक्ट को लेकर जानकारी दी है ये आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अभी मेरे पास ना कुछ लोगों के मैसेजेस में भी बड़े आए हैं जिसमें उन्होंने प्यार भरी शिकायतें की हैं कि आप लोग कहानी के बीच में प्रोडक्ट को कहाँ से लेकर आते हैं। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। देखिए, इस एपिसोड का मतलब क्या है, आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाई जाएँ, अच्छी बातें, अच्छी सीख और अच्छे प्रोडक्ट। आप समझिए ना, आज की डेट में हमारा कितना पैसा मेडिकल लाइन पे खर्च होता है, दवाइयों में, डॉक्टर्स की फीस में, इतना सारा पैसा हम लोग बर्बाद कर देते हैं। सोचिए अगर हम लोग बीमार पड़े ही ना, हम पहले से ही खुद को सेव करके रखें तो कितना अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट पूरे विश्वास के साथ, पूरी शुद्धता के साथ, भगवान के नाम के साथ बनाए जाते हैं। इसीलिए इनकी जो गारंटी होती है ना फ़ायदे की, ये बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ट्राई करके देखो। अगर आपको बालों में कोई प्रॉब्लम है, झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बाल की ग्रोथ नहीं हो रही है, डिलीवरी के बाद लोगों के बाल बड़े झड़ने लगते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, आप लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्किन कोई प्रॉब्लम है, शैम्पू, पेट को लेकर, हार्ट को लेकर, बच्चों को लेकर खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, आपको पता है इतने बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पर हैं जो आपके बच्चों की हेल्थ पे इतना सा भी असर नहीं पड़ने देंगे। आप चाहें तो प्रोडक्ट को लेकर पूरी जानकारी फ़ोन करके ले सकते हैं। जो भी आपको पूछना है, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। नहीं नेहा जी, हम ये कह रहे थे कि प्रोडक्ट से जो है ना, ये शरीर है और जो हमारा ज्ञान है वो आत्मा है। तो शरीर और आत्मा का जब मिलन होता है तभी तो जीवन होता है। हमें कई लोग फ़ोन पे कहते हैं कि जब जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, बड़े खुश हैं प्रोडक्ट से, वो कहते हैं जी आप ये बताइए कि आप हमसे पैसे के लिए लालच भी नहीं करते हो, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी कम है, तो आपका खर्चा कैसे चलता है। तो हमने कहा कि प्रभु कृपा से, गॉड की ग्रेस से काम बड़ा अच्छा चलता है, बड़ा स्मूथली चलता है, कोई समस्या नहीं है और रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें इसलिए एश्योरेंस है क्योंकि साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं। हम मिशन हैप्पीनेस के प्रोडक्ट 35 साल 35 ईयर्स की क्रेडिबिलिटी के हैं और एलोपैथिक प्रोडक्ट भी है, लेकिन वो हम प्रमोट नहीं कर सकते, वो डॉक्टर्स ही एथिकली लिखते हैं। ये हर्बल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट को नहीं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आम क्या आम, गुठली के दाम। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जो वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं, जो बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन विद गुड विजडम, गुड लाइफ एंड पीस ऑफ माइंड।